नंबर फिर भी नहीं आ रहे हैं, या उतने नहीं आ रहे हैं जितने उसके माँ बाप को चाहिए या जितने उसको उस कॉम्पिटिशन क्लियर करने के चाहिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे? क्या वो बच्चा सिंसियर नहीं है? क्या वो बच्चा हार्ड वर्किंग नहीं है? क्या उसका इंटेंट नहीं है? अब इसमें एक बड़ा चलता है कि शायद उसका इंटरेस्ट नहीं है, ये एक पॉइंट आता है कि हो सकता है उसका इंटरेस्ट ही ना हो इस कॉम्पिटिशन को लिखने का। बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, कई बार बच्चे का इंटरेस्ट भी है। तो अब प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम यहाँ पे है, लेट अस से कोई मैथ्स का कोई आईआईटी का सवाल पकड़ लेते हैं और उसके अंदर लेट अस से कोई किसी भी टॉपिक का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, कहीं का एक, मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा इतना भी, मान लेते हैं किसी चैप्टर नंबर 32 का कोई एक सवाल आता है एग्जाम के अंदर, उसने चैप्टर 1 से 32 सब पढ़ रखा है, फिर भी वो चैप्टर 32 का क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि उस सवाल में हो सकता हो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट लग रहा हो जो उसको 3 साल पहले क्लास 8 में पढ़ना हो, या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट लग रहा हो जो उसको क्लास 6 में पढ़ना हो, या उस क्लास में उसको इसकी प्रैक्टिस मैथ्स में इतनी होनी चाहिए कि वो यहाँ पे हो नहीं पाई। तो कई बार हमें लगता था कि वो दोज 2 years आर नॉट सफिशिएंट, फाउंडेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, एंड दैट्स वेयर वी केम विद द आइडिया ऑफ कि अपन पीडब्ल्यू गुरुकुलम करते हैं, कि जहाँ से हम लोग फाउंडेशन को ऐसा बना पाए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और इजी हो पाए। आई नो आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ मोर और लेस फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो यस, स्कूल के अंदर उस चीज़ का एलिमेंट बहुत दिखेगा, अभी भी दिख रहा होगा। क्लास 6 से 10th में हमारे ओलंपियाड, पीडब्ल्यू ओलंपियाड का इम्प्लीमेंटेशन हो गया है, जहाँ मैथ्स के चैलेंजर क्वेश्चन कराते हैं। सी मैथ्स इज समथिंग, कोई कहेगा कि नहीं मेरे बच्चे को आईआईटी में नहीं जाना है, या लेटर से मेरे बच्चे को मैथ्स स्ट्रीम नहीं लेनी है। मैथ्स इज नॉट कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इट्स नॉट कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा रहे हो या लीनियर अलजेब्रा या एनीथिंग, आप प्रोबेबिलिटी सॉल्व कर रहे हो। मैथ्स है क्या कि आपको एक डेटा मिलता है, आप उसको देखते हो, उसको एनालाइज करते हो और उसके बेसिस पे एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हो। ये करना सीखना बहुत जरूरी है फॉर्मेटिव ईयर्स में, ये क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है बच्चे की। इसीलिए हमारा बहुत ज्यादा फोकस रहेगा कि क्लास 6 से 10 की तरफ जो बच्चा जाए तो वहां पे मैथ्स की एबिलिटी को हम बहुत स्ट्रॉन्ग करें। एक ऑनलाइन पार्ट भी मिसिंग दिखता था हम लोग को स्कूल्स के अंदर, हमें बहुत चीजें ऐसी लगती थी कि स्कूल्स में बहुत इजीली सही की जा सकती है अगर उसमें हम ऑनलाइन एजुकेशन का एलिमेंट इंप्लीमेंट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मेरे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक बच्चा आता है लेटर से किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, नीट की तैयारी करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, और वो बोलता है कि सर मेरे सुबह के 8 घंटे तो पूरे खराब हो जाएंगे। मैं पूछता हूँ क्यों खराब हो जाएंगे? तो वो बोलता है स्कूल से। मैं एकदम ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, एंड इट्स रिकॉर्डेड, आई नो, बट दिस इज ट्रू। बच्चा स्कूल को ऐसे देख रहा है। 11th-12th के कितने बच्चे हैं यहाँ? वो मेरी इस बात से इतना रिलेट कर रहे होंगे इस टाइम पे, इतना समझ रहे होंगे। उनसे एक बार पूछो 11th-12th के बच्चों से कि आप स्कूल क्यों आते हो, आप पेरेंट्स उस आंसर को गेस भी नहीं कर पाओगे। एक आंसर उसका, सिर्फ एक, बताओगे क्या है? अटेंडेंस के लिए। अब बताइए, आप सोच रहे हैं बच्चा स्कूल पढ़ने जा रहा है, और ये मैं एक साथ बोला उन्होंने सबने, ऐसा मतलब यूनानिमस आंसर होता है। बच्चे 11th-12th में जनरली बोलते हैं हम स्कूल सिर्फ इसलिए जाते हैं कि हमें अटेंडेंस मिल जाए, और सर अगर अटेंडेंस नहीं मिलेगी तो फिर एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। उनसे पूछो स्कूल में पढ़ाई भी होती है कि समझ के नहीं सर वो तो 8 घंटे बिताने होते हैं बस वहाँ, और कुछ नहीं होता है। नाउ दिस बिकेम अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर मी कि एक बच्चा, अच्छा वो 8 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं यार, मतलब यू हैव व्हाट 16 आवर्स ऑफ प्रोडक्टिव आवर्स, देख लो तो 14 घंटे आप प्रोडक्टिव निकाल लो दिन में। 14 घंटे ज़्यादा क्या कर पाएगा कोई, है ना? 12 घंटे, 14 घंटे से ज़्यादा तो बहुत मुश्किल है। अब उसमें से 8 घंटे चले गए, क्या बचा? अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास स्कूल ही था कि अगर हम स्कूल के अंदर ही घुस जाएं, और क्लास 11 क्यों नहीं भाई, एक स्कूल क्लास 11th-12th के अंदर ही क्यों नहीं बच्चों की कंपटीशन की प्रिपरेशन करा सकता? टाइम तो उतना ही जा रहा है, समय बच्चे का उतना ही जा रहा है। वो आके यहाँ पे क्यों बोलता है कि हम अटेंडेंस की इतनी मोटी फीस देने के बाद, मतलब पार्डन माय लैंग्वेज, मैं ऐसे घर से आता हूँ, मैं ऐसी लैंग्वेज ही यूज करता हूँ, हमारे पिताजी बोलते थे इस तरह की चीजें। इतनी मोटी फीस देने के बाद वो बच्चा बोले कि मैं यहाँ सिर्फ अटेंडेंस के लिए आ रहा हूँ, ये कितने दुख की बात है। इससे अच्छे तो ऐसे स्कूल होने चाहिए जो घर बैठे अटेंडेंस दे दें, और शायद होते भी हैं। अब इन आवर्स को जिसमें बच्चा स्कूल आ रहा है, हम ये श्योर करना चाहते हैं कि बच्चा ये बोले हम स्कूल अटेंडेंस के लिए नहीं जाते, ऐसा ना हो। मतलब ऐसा हो जाए कि माँ बाप बच्चे से पूछ रहे हो स्कूल क्यों जा रहे हो, बोल रहा हूँ हम पढ़ने के लिए स्कूल जा रहे हैं, हम कॉम्पिटिशन के लिए स्कूल जा रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए स्कूल जा रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी सीखने जा रहे हैं।
अब आपको लगेगा ये तो इम्पॉसिबल होगा, अभी तक कोई किया क्यों नहीं, बट इट इज़ वेरी ईजी। इफ़ यू आस्क मी, इट्स वेरी ईजी। आई थिंक एक बहुत बड़ा गैप रहा है हमेशा से बिटवीन दी प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड स्कूल एजुकेशन। इसमें एक बड़ा गैप रह जाता था कि स्कूल के अंदर थोड़ी दूसरे तरह के टीचर्स हैं, दूसरे का इकोसिस्टम है, दूसरे तरह का स्टडी मटेरियल है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का दूसरा है। बट इसमें कुछ चीज़ों में जहाँ चीज़ें अच्छी होती है तो तारीफ भी करनी चाहिए। इसके अंदर आप देखो, मैं तारीफ करूंगा कि करेंटली अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को एमएचआरडी ने पूरा एनसीईआरटी के ऊपर बेस कर दिया है कि सवाल एनसीईआरटी से ज़्यादा आएंगे। अब बच्चे भी एनसीईआरटी को बहुत सीरियसली लेने लगे हैं। आईटी के केस में अभी भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है वहाँ पे अभी भी, क्योंकि कंपटीशन आईटी एडवांस का थोड़ा लेवल ही बहुत अलग हो जाता है, तो वहाँ पे नहीं। फिर भी अगर कुछ सब्जेक्ट्स की बात करें इक्का दुक्का, तो हाँ केमिस्ट्री वहाँ की भी अभी एनसीईआरटी। तो स्कूल की किताबों से कंपटीशन बनना स्टार्ट हो गया, ये कल्चर आने लग गया। इसी कल्चर को हम आगे और ज़्यादा मिक्स करना चाहते हैं। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है कि एक और बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है। मेरे को अभी एक रिपोर्टर आई थी, ANI करके एक चैनल है, कभी शायद आप लोग ने देखा हो, ANI न्यूज़ चैनल है, सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बाकी जितने न्यूज़ चैनल होते हैं उन्हीं से न्यूज़ लेते हैं। तो उनकी एक रिपोर्टर आई थी, वो मेरे से कुछ सवाल पूछ रही थी और एडटेक के बारे में, एजुकेशन के बारे में, एग्जाम्स के बारे में। तो मेरे को यही बोल रही थी कि आपको स्कूलों से कोई दिक्कत है, स्कूलों से कोई प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा फिजिक्स वाला तो असल में होना ही नहीं चाहिए था। इस बात को जरा सोचिएगा, इस बात को जरा सोचिएगा। देयर इज नो नीड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक फिजिक्स वाला। कहीं ना कहीं स्कूल इकोसिस्टम में, हमारे सरकारी पूरे इकोसिस्टम में कहीं कोई गैप होगा जिसकी वजह से फिजिक्स वाला का जन्म हो गया, वरना इसकी नीड नहीं होनी चाहिए थी ना। आपको, आप अपने टैक्स देते हो, आप स्कूल की फीस देते हो, स्कूल आपको प्रॉमिस करता है बच्चे को पढ़ाएंगे, उसके बाद आप ट्यूशन की फीस भी देते हो, आप कोचिंग की फीस भी देते हो, और छोटी मोटी नहीं होती, लाख 1.5 लाख रुपए आप देते हो कोचिंग की फीस भी, और उतना ही आप स्कूल को भी दे रहे हो। इसका कोई सेंस नहीं बन रहा ना। इस दो में से एक सिस्टम इनफ होना चाहिए था। अब क्योंकि कोचिंग सिस्टम रेगुलेटेड नहीं है, हमारे पास वो मान्यताएं नहीं है, तो हम नहीं हो सकते, वो स्कूल ही हो सकता है। मतलब वो डिग्री तो चाहिए ना बच्चे को, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, वो तो चाहिए ही, वो तो भाई लगता है। बट द पॉइंट इज कि ये दोनों चीजें साथ में क्यों नहीं हो पा रही थी। ये सारी प्रॉब्लम उन्होंने सोचा और उसका सोल्यूशन लेने के लिए हम लोगों ने फिर PW गुरुकुलम फॉर्म किया। अब इसका एक और बड़ा आंसर भी है। कुछ टीचर्स होंगे मेरी बात सुन रहे होंगे, थोड़ा बुरा लग रहा होगा कि अरे सर तो ऐसे बोल रहे हैं, तो मैं उनकी तरफ से बोलता हूँ। मैं शिक्षकों की तरफ से सबसे ज्यादा बात करूंगा, शिक्षकों की बात करता हूँ। जब मैं स्कूल में जाके किसी शिक्षक से पूछता था कि सर आपको तो फीस में सैलरी मिलती है, स्कूल को फीस मिलती है, आप यहीं क्यों नहीं तैयारी कराते हो IT नीट की, क्यों बच्चे को घर आके मेरा वीडियो देखना पड़ रहा है, क्यों बच्चे को कोचिंग जाना पड़ रहा है। उनके पास अच्छा आंसर था। उनका कहना है जिस लेवल का कंपटीशन है और जिस लेवल के पेपर सेट हो रहे हैं, स्कूल में हमारे पास उतना टाइम ही नहीं होता, हमारा पीरियड ही इतना बड़ा नहीं होता कि हम उसमें ये सारी चीजें पढ़ा पाए। तो कहीं ना कहीं देयर इज अ वास्ट गैप बिटवीन दी बोर्ड करिकुलम एंड दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम करिकुलम। अब इसमें एक बड़ा दर्द नहीं और बड़ा सच्चाई है कि सिर्फ बोर्ड में नंबर लाने से अब कुछ नहीं हो रहा है। वो गया जमाना 1960s 70s में होता भी होगा। मेरे पिताजी बोलते थे कि डिस्टिंक्शन आनी चाहिए। आज के पता नहीं, इन बच्चों को पता भी नहीं होगा डिस्टिंक्शन क्या होता है। मुझे नहीं लगता इसमें से कोई बच्चा जानते भी होगा डिस्टिंक्शन वर्ड क्या होता है। तो कुछ तो बड़ा गैप रह गया है। अब जो ये बात आ गई कि स्कूल में समय नहीं मिलता है, कि 45 मिनट का पीरियड है, कैसे उसमें पढ़ाएं, यहां पे फिजिक्स वाला कम्स विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑफरिंग कि कोई बात नहीं, अगर रेगुलेशंस हैं और ये कहते हैं कि स्कूल इतने आवर्स से ज्यादा नहीं चल सकता है, तो बच्चा घर जाके स्कूल टीचर से मोबाइल फोन से तो पढ़ सकता है, ऑनलाइन तो पढ़ सकता है। और ऑनलाइन कैसे पढ़ाना है, बच्चे को कैसे तैयार कराना है, कैसे प्रिपरेशन करानी है, वो हमें बहुत अच्छे से आता है। सो आई थिंक हमारे क्लास 11-12 में ऑनलाइन क्लासेस शुरू भी हो गई होगी। बच्चा घर जाता है, उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस करता है, स्कूल में आके भी पढ़ता है। ये एक मोटा मोटा पूरा ओवरऑल विजन है। बट इसके साथ जो चीज़ नहीं मिस होनी चाहिए थी, बताइए, मैं इतनी देर से ये सारी बातें कर रहा हूँ, बड़ा ही बोरिंग इंसान लग रहा हूँ। इसके साथ जो नहीं मिस होना चाहिए था वो ये था जो अभी स्टेज पे हुआ। ये भी बहुत जरूरी है, बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट। मैं फिजिक्स वाला सिर्फ इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि मैं फिजिक्स का ठीक टीचर हूँ। अच्छा तो मैं कभी बोलता नहीं, एक ठीक वर्ग का टीचर रहा हूँ मैं फिजिक्स का। मैं फिजिक्स वाला शायद इसलिए भी बना पाया क्योंकि मैं स्टेज पे बहुत ड्रामा करता था बचपन में।
अगर कोई पूछे सर आप जीवन में क्या बनना चाहते थे, तो मैं बेहिचक आज भी बोलता हूँ कि मैं कलाकार बनना चाहता था भाई। मुझे ड्रामा करना था, मुझे थिएटर करना था, पर ठीक है किस्मत को कुछ और मंजूर था, और शायद जो अब कर रहे हैं वो मुझे लगता है और बेहतर हो गया। तो दीज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ये स्टेज प्रेजेंस होना, ये कम्युनिकेशन स्किल होना, द पावर टू कम्युनिकेट, ये बहुत ज्यादा, कई बार आपको लगता है कोई इंसान है बहुत मेधावी है, बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा कर रहा है, पर अंत में आके आप सभी पेरेंट्स यहाँ पे, हम सभी लोग, मैं भी नौकरी करता हूँ, हम सभी नौकरी करते हैं, तो आप सबको पता है कि कोई बहुत टैलेंटेड व्यक्ति होता है, यदि उसके अंदर बात करने की और अपनी बात रखने की कला नहीं है तो वो दब जाता है। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? हम सबको ही महसूस हुआ है कि यार टैलेंट बहुत है, हम बता ही नहीं पा रहे, बॉस को अपनी बात ही नहीं पहुंचा पाते, हम प्रेजेंट ही नहीं कर पाते। हमसे जब महीने के अंदर पूछा जाता है कि तुमने क्या काम किया, तो हम मैनेजर की तरफ देखते रहते हैं कि तुम बताओ, तुम्ही ने तो काम दिया था, तुम्हें पता होगा, हमें तो याद ही नहीं हमने क्या क्या किया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बच्चे के अंदर होना, इसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। Thank you so much, Priyanka ma'am. The school stands up to my expectation, as I can see from the starting of the event. And मैं ये बोल तो दिया हूँ, but I'm waiting for results as well. So results के लिए मेरी सबसे ज़्यादा, देखिए आप जिस दिन आप results देंगे तभी सब कुछ प्रूफ होगा। तो we are waiting for the results। जब इस स्कूल के सामने सबसे बड़ा बोर्ड लगे और वाराणसी का IIT का टॉपर, नीट का टॉपर, UPSC एस्पिरेंट्स, UPSC टॉपर्स यहाँ से निकलना स्टार्ट हो, I am waiting for that day। Thank you so much ma'am, that is all I have to say। Thank you, thank you, thank you, thank you। Thank you sir for inspiring Thank you बच्चों। that have filled us with motivation। सर, आपने हमेशा हमें यह सिखाया है कि शिक्षा केवल किताबों और परीक्षा तक सीमित नहीं होती है, बल्कि यह सोचने की क्षमता विकसित करने और चुनौतियों का सामना करने का हौसला है। The Gurukulam School logo beautifully reflects its mission of providing holistic education that nurtures young minds like a tree rooted in values while reaching the infinite horizons of knowledge and growth. It emphasizes unity, creativity, and sustainability, creating a strong identity for the school in shaping future leaders. Dear audience, this logo is not just a design, it is a hope to keep striving for greatness, embracing change, and nurturing dreams. With this in mind, let us together celebrate this new chapter of the Gurukulam School Varanasi. Let's now celebrate this moment with pride and excitement. I request Imran sir to please join Alak sir on the stage to unveil our new logo. Ma'am, Please give a big round of applause. Please give a big round of applause, everyone. Thank you, sir. Thank you, ma'am, for doing the honor. I request all the esteemed dignitaries to kindly take